बहुत गंभीर मामले थे और इनकी नियुक्ति हुई थी एज एसडीएम। तो उसमें इन्होंने वो जानकारी आरपीएससी से और राज्य सरकार से छिपाई है और सरकार का स्पष्ट नियमावली है, गाइडलाइन है, उसमें एक कांस्टेबल की भी, होमगार्ड की भी नियुक्ति नहीं हो सकती अगर आपके खिलाफ हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज है। उसमें आपने 20,000 के जमानत मुचलके पे आपकी जमानत हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़ कांड ने राजस्थान की राजनीति को गरमा दिया है, सियासत को कहीं ना कहीं हिला दिया है। जी आपको बता दें कि नरेश मीणा के समर्थन में अब जहां एक तरफ सर्व समाज इकट्ठा हो चला है, तो वहीं दूसरी ओर एसडीएम अमित चौधरी के खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एसडीएम अमित चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसान नेता रवि सोनार ने एसडीएम अमित चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान के किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक रवि सोनार ने मालपुरा चौक में कार्यरत आरएस अधिकारी और एसडीएम अमित चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और सोनार का यह दावा है कि अमित चौधरी ने अपने चयन और नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान एक आपराधिक मामला छुपाया, जिससे कि ये प्रकरण और ज्यादा विवादित हो चुका है और ज्यादा गरमाने लगा है। आपराधिक मामलों के यदि उल्लेख की बात की जाए तो रवि सोनड़ के अनुसार जब अमित चौधरी आरएस अधिकारी बने उस समय उनके खिलाफ आदर्श नगर पुलिस थाना अजमेर में एक आपराधिक मामला दर्ज था और ये मामला एफआईआर संख्या 67/2013 के तहत दर्ज हुआ था। 4 दिसंबर 2015 को न्यायालय ने चौधरी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया, लेकिन इस मामले की जानकारी उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी और भर्ती प्रक्रिया में छुपाई। कानूनी उल्लंघन के एसडीएम अमित चौधरी पर आरोप लगे हैं, जिसमें सोनड़ का ये कहना है कि राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो चयन प्रक्रिया में अयोग्य माना जाता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमित चौधरी ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर आरपीएससी को गुमराह किया और चयन प्रक्रिया के दौरान फर्जी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। ये आईपीसी की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और 471 फर्जी दस्तावेजों का उपयोग, 120 बी षड्यंत्र और 182 यानी कि गलत सूचना का स्पष्ट उल्लंघन है। पुलिस और प्रशासन पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि रवि सोनड़ ने यह भी दावा किया है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों और आदर्श नगर थाने और सिविल लाइंस पुलिस थाने के सहयोग से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई और उनके अनुसार ये एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें चौधरी ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने और गलत पात्रता दर्शाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। सोनर ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, आईजी अजमेर, एसपी अजमेर और सिविल लाइंस थाने को भेजी है और उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करने की मांग भी की है। अब अगर इस पूरी घटनाक्रम के नए मोड़ की अगर बात करें तो इसमें नया मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है। यदि रवि सोनार के आरोप और दस्तावेजों की जांच में सच्चाई पाई जाती है तो ये पूरा मामला एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद बन सकता है। एसडीएम अमित चौधरी की नियुक्ति रद्द होने और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी उठ सकती है, लेकिन ये प्रकरण राजस्थान प्रशासनिक सेवा और पुलिस विभाग की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़ा करता है। देखिए, जिस तरीके से आज पूरे देश और प्रदेश में चर्चा है इस घटना की, बहुत बर्बरतापूर्वक घटना में पुलिस वालों ने आंख बंद करके, जैसे कोई आतंकवादी किसी गांव में घुस गए हो वैसा उन गांव वालों के साथ निर्दोष और नियत गांव वालों के साथ, मासूमों के साथ ऐसे घटना की। और वो सिर्फ एक कानून और व्यवस्था के लिए जो एसडीएम अपॉइंट किया गया था उसकी लापरवाही और नादानी की वजह से हुई है। उनका काम करना क्या था और कर क्या रहे थे वो। और ये जो मामला था, नक्सलियों जैसा व्यवहार किया, गांव वालों को आज तक सरकार की तरफ से कोई उनका प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा, किसी ने उनकी जांच नहीं की, किसी ने उनको आश्वासन नहीं दिया और ना ही कोई निष्पक्ष सरकार का रुख मुझे दिख रहा है, ना मुझे कोई उम्मीद है सरकार ऐसा करेगी। तो ऐसे मामले में जब हम देख रहे हैं कि तो थोड़ा अपनी जिम्मेदारी हो जाती है छानबीन करने की। ये जो करने वाले अधिकारी है इनका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, कहाँ से ये आए हैं, इन्होंने पहले जीवन में क्या किया। तो हमारी टीम ने छानबीन की, उसमें पता लगा तो इनका जो कार्यशैली पूरी रही है वो आपराधिक प्रवृत्ति की रही है। इस तरह की इनके खिलाफ छात्र जीवन के दौरान अनेक मामले दर्ज थे। जो अजमेर में जो है इनका संस्थान का शिक्षण संस्थान बीटेक कॉलेज में, और उन मामलों में बहुत गंभीर मामले थे और इनकी नियुक्ति हुई थी एज एसडीएम। तो
उसमें इन्होंने वो जानकारी आरपीएससी से और राज्य सरकार से छिपाई है। और सरकार का स्पष्ट नियमावली है, गाइडलाइन है, उसमें एक कांस्टेबल की भी, होमगार्ड की भी नियुक्ति नहीं हो सकती अगर आपके खिलाफ हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज है। उसमें आपने 20,000 के जमानत मुचलके पे आपकी जमानत हुई है, लंबे समय तक कोर्ट में कार्रवाई चली है, उसका कोर्ट ऑर्डर, सब चीजें और एफआईआर कॉपी हम आपको देंगे। और ऐसे सरकारी गुंडे सिस्टम का हिस्सा बनकर ये, और चलो आप आपराधिक आपका कार्यकाल रहा है पहले, तो आपको सुधार करना चाहिए। लोग आपको एक आइडल मानते हैं, एसडीएम एक आरएस अधिकारी सरकार के हिस्सा बनने के बाद में, लेकिन आपकी कार्यशैली एसडीएम बनने के बाद भी वैसी रही है। आपने एज ए एसडीएम आपके फरियादियों के साथ मारपीट की, लात घुसे की, धमकाया उनको, और जबरदस्ती आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। आप बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के, इन्होंने लगभग 10 से 20 लोगों के अलग अलग स्थान पर पक्के निर्माण, मकान, उनके जो पैतृक संपत्ति है जिनको नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ भी, इनके खिलाफ कई जगह मामले दर्ज है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, और ऐसे लोग सेवा से बर्खास्त होने चाहिए। इनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो, आरपीएस से कमेटी बैठाए, और सरकारी गुंडे ऐसे इस तरह के जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो घर बैठे। क्या मानते हैं, मतलब एसडीएम की गलती है? एसडीएम की पूरी तरह गलती है। जब उनके वो कह रहे हैं कि कलेक्टर का मेरे पास आदेश आया था, और आदेश ये आया था कि ये जो पोलिंग है इस पे आप वोटिंग करवाओ। जब अपने गांव वाले जो थे, पूरे गांव वाले अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे, उनका जो एसडीएम मुख्यालय है वो देवली कर दिया गया था, वो निया करवाना चाहते थे। पूरे गांव ने एकजुटता के साथ बहिष्कार कर दिया था। अब लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता के लिए वोट होते हैं, जनता ही भगवान होती है, और आप वहां उनका हाथ पकड़ के, दबाव डाल के, धमके दे के वहां वोट डलवा रहे हो, तो गांव वाले आक्रोशित हो गए, सारा मामला हो गया, थप्पड़ कांड हो गया। तो उसके बाद में अगर आपको एज एसडीएम पावर थी, आप चाहते तो उसी समय गिरफ्तारी करवा देते नरेश मीणा की, आपने क्यों नहीं करवाई? और बाद में करवानी थी, आप तो 2 दिन बाद करवा देते। वो कौन सा देश छोड़ के भाग रहा था? वो कौन सा हार्डकोर क्रिमिनल था? वो कौन सा आतंकवादी था? वो कौन सा उपद्रवी था जो देश में हिंसा फैलाता? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सभ्य समाज में, लोकतंत्र में, देश आजाद है, आज कानून का राज है। ये इस तरीके के जब सरकारी अधिकारी कानून हाथ में ले लेंगे तो किससे उम्मीद करेंगे कि कानून है, शांति की हम? तो इस पूरे मामले में पूरी तरह से एसडीएम दोषी है, कलेक्टर दोषी है। ये कह रहे हैं कलेक्टर के आदेश से मैंने ऐसा करवाया, तो वो आदेश की कॉपी दिखाए, रिटर्न ऑर्डर हमको दिखाए, तब हम माने, सरकार माने, जनता माने, सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो, और ऐसे लोग बर्खास्त होने चाहिए, जांच होनी चाहिए। अब ये देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाते हैं, और रवि सोनार के जो आरोप हैं, आरोपों की जांच किस आधार पर की जाती है, और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।